स्वागत है आपका बूस्ट अफेयर्स में। तो आज हम दिन भर की फिर से कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। यूके सिटी पुलिस टर्न्स टू टुक टुक्स टू फाइट क्राइम, कीप पीपल सेफ। तो वहाँ की जो पुलिस है वो टुक टुक का यूज़ किसके लिए कर रही है? वो अपराध से लड़ने के लिए ब्रिटेन की पुलिस क्या कर रही है, टुक टुक की ओर उन्होंने रुख किया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो मतलब इस तरीके से भी द टुक टुक्स विल बी यूज्ड टू पेट्रोल पार्क्स, वॉकवेज एंड अदर पब्लिक स्पेसेस इन न्यूपोर्ट एंड द टाउन ऑफ एवरगिवनी। तो ये जो टुक टुक है ये सब जगह जा सकती है पेट्रोलिंग के लिए, पार्क्स, वॉकवे एंड अदर पब्लिक प्लेसेस में भी ये जा सकता है। इसलिए ब्रिटेन की पुलिस ने क्या किया है, इनको एक तरीके से अपने उसमें रखा हुआ है। तो फिर यूके के अंदर कौन से देश आते हैं? यूके के अंदर मैंने आपको बताया था 4 देश शामिल हैं। यूके के अंदर जो देश शामिल हैं उनमें से पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा है उत्तरी आयरलैंड, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है वेल्स। यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और राजधानी यहाँ की जो है वो लंदन है। यहाँ की जो संसद मतलब पार्लियामेंट है एक तरीके से, जैसे हमारे वहाँ भी होता है लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी उनके वहाँ भी जो है पार्लियामेंट बोला जाता है संसद को। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन। अगली खबर जो आ रही है वो है ईरान से। तो ये है रॉयटर्स की खबर, ये भी एक प्रतिष्ठित, आपको पता है न्यूज़ एजेंसी है। ईरान एग्रीज टू शिप मिसाइल्स मोर ड्रोन्स टू रसिया। तो ईरान क्या करेगा, फिर से एग्री हो गया है जो मिसाइल्स हैं और जो बहुत सारे ड्रोन हैं वो रशिया को देने के लिए। तो आपको पता है जो ईरान है वो क्या बोलते हैं, रशिया को क्या कर रहा है, इस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में मिसाइल और डिफेंस की आपूर्ति कर रहा है, जबकि अमेरिका ने इस पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ईरान के बारे में मैं आपको बता दूं, ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान और ईरान की जो मुद्रा है वो है ईरानियन रियाल, ठीक है। और रूस के बारे में आप जानते हैं, रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की जो मुद्रा है वो है रूबल। अगली खबर भी क्या है, यूक्रेन से रिलेटेड है, मगर जो है ये जो कही है वो है नाटो के स्टोल्टेनबर्ग, मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो ने कहा है। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो कौन है? स्टोल्टेनबर्ग। तो इन्होंने क्या कहा है देखते हैं, यूक्रेन टू गेट ड्रोन डिफेंस इन कमिंग डेज। तो आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, जो है आने वाले दिनों में यूक्रेन को ड्रोन रक्षा प्रणाली भी मिलेगी। ये किसने कहा है? नाटो के स्टोल्टेनबर्ग, मतलब सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो ने कहा है। जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें अभी आपने देखा होगा हाल ही में ईरान द्वारा दिए गए ड्रोन्स से रशिया ने काफ़ी ज़्यादा भारी तबाही मचाई है यूक्रेन के अंदर, जो कि कीव की उनकी राजधानी के अंदर भी कई सारे मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिनके वजह से आने वाले टाइम पे नाटो जो है क्या करेगा, यूक्रेन को भारी मात्रा में ड्रोन डिफेंस क्या करेगा, मुहैया कराने की कोशिश करेगा। तो ये किसने कहा, ये आपको नाम याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, जिनका नाम है स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो के बारे में, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। अगली खबर भी जो आ रही है वो भी है यूक्रेन से। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, तो उन्होंने क्या कहा है रशिया के लिए, तो उन्होंने कहा है नो स्पेस लेफ्ट फॉर टॉक्स विथ पुतिन जेलेंस्की एज रशिया कीप्स बॉम्बिंग यूक्रेन। तो उनका कहना है कि पुतिन के साथ बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची है। जेलेंस्की ने ऐसा कहा है क्योंकि रूस यूक्रेन पर बमबारी करता रहता है, क्योंकि अभी अभी जो है हाल ही में रूस की ओर से काफ़ी ज़्यादा बमबारी की गई है यूक्रेन में, इसलिए ऐसा किसने कहा है, जेलेंस्की ने। तो जेलेंस्की कौन है? ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव और करेंसी है वहाँ की यूक्रेनियन रिविन्या। तो इसकी करेंसी आपने याद रखनी है और राजधानी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक अभी इस टाइम पर हाईलाइट चल रही है। अगली जो खबर है वो है हिंदुस्तान टाइम्स की ही खबर है।
तो इसमें क्या कहा गया है, इस बार के जो बुकर प्राइज़ है 2022 के 2022 के, उनका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इस बार का जो बुकर प्राइज़ किसको मिला है, वो मिला है श्रीलंकन के ऑथर सेहन करुणातिलके। तो श्री करुणा तिलके ने इस बार क्या जीता है, बुकर प्राइज़ 2022 का जीता हुआ है। इन्होंने जिस पुस्तक से बुकर प्राइज़ 2022 जीता है, उस पुस्तक का नाम आपने बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेंडा। ठीक है, तो इस नाम को आपने याद रखना है, इस पुस्तक के नाम को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से बुकर प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। बुकर प्राइज़ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में, 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा इसे किया गया था। तो इसमें जो इनामी राशि मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है 60,000 पाउंड, मतलब 60,000 पाउंड के लगभग आपको इसमें क्या मिलती है, एक प्राइज़ मनी मिलती है। तो बस आज के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बुकर प्राइज़ 2020। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।